प्रश्नावली 12.2 का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखना है। 6 कथन हमको दिए गए हैं। तो पहले कथन में अगर हम आए तो हमको ये बताना है कि 16:24 समान अनुपात में है 20:30 के। ये हमको सत्य या असत्य बताना है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसकी 16:24 कितना हुआ। इसका मान हो जाएगा 16/24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तीन 24। फिर 20:30 निकाल लेते हैं। 20:30 तो ये जगह 20/30, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 2/3। तो दोनों क्या आ गए 2/3, 2/3 आ गए। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, तो लिख देते हैं अतः 16:24 समानुपात 20:30 जो है, ऐसे लिख देते हैं। इसके आगे कथन सत्य है। अब आते हैं इसके बी में। यहाँ हमको दिया गया 21:6 और समान अनुपात में है 35:10। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको सीधे भी काट सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ लिख लेते हैं 21:6 कितना होगा, ये होगा 21/6। 3 का भाग देता है 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। और 35/10 को अगर हम सरल कर दें 35:10 को, तो हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। 5 का भाग देता है 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। देखो ये भी 7/2 आ गया, ये भी 7/2 आ गया। तो इसलिए 21:6 जो है ये समान अनुपात में है 35:10 के, यानी कि ये कथन जो है सत्य है। अब हम आते हैं इसके सी में। सी में हमको दिया है कथन 12:18 जो है ये समान अनुपात में है 28:12 के। तो 12:18 कितना होता है ये निकाल लेते हैं। ये हो गया 12/18। किस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाता है इसमें 6 का, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। और इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं 28:12 कितना होता है। ठीक है, 28:12 हो जाएगा 28/12। देखो किसका भाग जाता है बड़ी से बड़ी संख्या, केवल इसमें भाग जाता है 4 का। 4 सत्ते 28 और 4 तीन 12। अब देखो ये 2:3 आ रहा है और ये आ रहा है 7:3। तो क्या दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे चूँकि 2/3 बराबर नहीं है 7/3 के, इसलिए 12:18 समानुपात में नहीं है, यानी कि ये कथन जो है ये कथन आपका असत्य है। अगले में हमको दिया है 8:9 समानुपात में है 24:27 के। तो इसको भी देख लेते हैं। 8:9 का जो सरल करके मान होगा 8/9 किसी का भाग जाता नहीं जाता है। 24:27 को देखो क्या होता है 24/27। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 8/9 8/9 दोनों बराबर हैं। तो इसलिए 8:9 समान अनुपात में है 24:27 के, यानी कि ये कथन क्या है सत्य है। इसके बाद हम आते हैं अगला कथन जो हमको दिया गया है ई में। हमको दिया है 5.2 अनुपात 3.9 समान अनुपात में है 3:4 के। तो देखो 5.2 अनुपात 3.9 कितना हुआ, ये दशमलव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.2/3.9। 3 का भाग जाता है 39 में, 52 में नहीं जाता। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या जिसका भाग जाता है 52 और 39 में। ठीक है, 13 का भाग जाता है 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। 13 का भाग जाता है 13 चौको 52 और 13 तीन 39। तो कितना है 4/3। और ये हमको क्या दिया है 3:4 का मतलब होता है 3/4। तो एक आ रहा है 4/3, एक आ रहा है 3/4। क्या है दोनों बराबर नहीं है, चूँकि 4/3 बराबर नहीं है 3/4 के, इसलिए जो कथन हमको दिया था 5.2 अनुपात 3.9 समान अनुपात 3:4, ये कथन जो है असत्य है। एफ में अंतिम कथन जो हमको दिया है वो दिया है 0.9 का अनुपात, जो अनुपात 0.36 के साथ है वही अनुपात 10:4 के बीच में है। तो 0.9 अनुपात 0.36 निकालते हैं कितना आता है, देखो 0.9/0.36 है। अब 3/6 का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 1 0 लगा देंगे, दोनों अंक हो गए। अब चाहें तो दशमलव हम हटा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो किसका भाग जाता है दोनों में 3 का भाग जाता है। देखो 3 3 90 और 3 कम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 का भाग जाता है 3.30, 3 चौको 12। तो कितना आ गया 10/4। फिर भाग जाता है 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया 5/2। कितना आ गया 5/2 आ गया। अब 10/4 को निकालो कितना आता है, 10:4 का मान आता है 10/4, यानी कि 5 दूनी 10 नहीं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2। ये भी 5/2, इसलिए 0.9 का अनुपात 0.36 के साथ वही है
जो 10 अनुपात 4 का है, यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है।